Chapter 1 Physics Light. Light is the form of energy which give us the sensation of a sight. तो light basically एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है जो हमें sight of sensation provide कराती है, यानी कि देखने में मदद करती है. तो light basically is an electromagnetic wave. It means it does not require any material medium for its propagation. Propagation के लिए light को किसी भी तरह के कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. Light travels with the speed that is 3 into 10 to the 8 meter per second in vacuum or in the space. Light has a dual character. Light के दो कैरेक्टर होते हैं. It is a particle like character as well as wave like character. ये सब पॉइंट्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. बिकॉज कुछ फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं लाइट के जिनको आप स्टडी कर सकते हो जब आप लाइट को कंसीडर करते हो एज अ पार्टिकल, एज अ पार्टिकल. इनमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में इस बार है. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जिनको मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा ये क्या चीजें होती हैं. उनको हम तभी स्टडी कर पाते हैं जब हम लाइट को स्टडी करते हैं एज अ वेव. एज अ वेव, वेव क्या होती है? Wave is a sort of disturbance which travels from one point to the another point with the medium or without the medium. तो ये मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल करती है. वे तरंग ऊर्जा, ये भी ऊर्जा है, या विदाउट मीडियम. समझ आया? तो जब हम इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन या पोलराइजेशन कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे तब हम वेव के बारे में और स्टडी करेंगे. तो अब वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप. जब हमने ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच हैव देयर ओन लाइट, विच कैन प्रोड्यूस लाइट, which can produce light. They are called luminous objects. Example होता है sun, star, bulb, tube light, CFL, LED, etc. They all are the luminous objects जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. और नॉन luminous objects which cannot produce their own lights, जो अपनी लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, but can reflect the light, which cannot produce light, but reflects the light, which fall on them, जिसकी वजह से वो हमें दिखते हैं. एग्जाम्पल जैसे बॉल, प्लैनेट्स, बुक, टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो अपनी रोशनी नहीं जिनके पास होती, वो सिर्फ जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा छोड़ी हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, टकरा के वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट जब हमें आइज में पड़ती है, देन दे आर एबल टू सी, तब हम उनको देखने में सक्षम होते हैं. तो उन्हें कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. समझ आया? लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. Then light reflects and refracts. लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे अगर टकराएगी तो वो टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, यानी टकरा के वापस आएगी, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. और लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने स्ट्रेट पाथ को छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन याद है? कोई किसी को इशू कर, ठीक है? अब अगर आप फर्दर इसको स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे अब डायरेक्ट कंसेप्ट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
So reflection of light is the phenomena of bouncing back of light into the same medium after striking the surface. So अगर लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करके सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है तब उस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लेट्स सपोज करिए ये आपके पास एक प्लेन मिरर है और ये वो रे है लाइट की। रे देखो, रे समझते ना क्या होता है? जब लाइट के पाथ को एक सिंपल एरो से डिनोट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रे। जब नंबर ऑफ रेज ड्रॉ कर दी जाती है देन इट्स कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्या कहा जाएगा इसको? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो कोई एक रे आ रही है तो इस रे को कहा जाएगा इंसिडेंट रे। थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कीजिए। इंसिडेंट, और जिस पॉइंट पे वो रे इंसिडेंट हो रही है ऑन टू द सरफेस दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप एक परपेंडिकुलर यानी कि एक 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे विद द सरफेस देन दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या कहोगे इसको आप? नॉर्मल। क्लियर हो गई? और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या कह रहे हैं हम इसको? रिफ्लेक्टेड रे। नाउ यू कैन सी इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सम हार्ड सरफेस और शाइनी सरफेस। तो सबसे बेस्ट जो शाइनी सरफेस है या स्ट्राइकिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस, वो है सिल्वर। और सिल्वर की मदद से ही हम लोग अपने मिरर्स बनाते हैं। जो मैंने प्लेन मिरर किया, आपने देखा होगा प्लेन मिरर क्या होता है? ग्लास होता है। ग्लास के एक साइड पे आप सिल्वर की कोटिंग कर देते हो और इस सिल्वर की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसके बैक साइड पे ग्रे या ब्राउन कलर का पेंट कर देते हो। तो उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका मिरर या फिर एक ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब रिफ्लेक्शन जो है ये शाइनिंग सरफेस बेस्ट इज सिल्वर। तो रिफ्लेक्शन जो है मतलब ये भी आगे दो टाइप की होगी, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस स्मूथ है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेज पैरेलल टू ईच अदर होगी, यानी कि रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन अगर सरफेस इरेगुलर हो तब क्या होगा? तब जो रेज आ रही है सपोज इनिशियली पैरेलल थी लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन उनमें हो सकता है पैरेलल साइड पैरेलल ना क्यों ना रहे, उसके लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने पड़ेगा। पर दो तरह की रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो और रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको आप स्मूथ या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन occurs through the shiny surface which are regular in size, जो रेगुलर शेप में और रेगुलर साइज में, उनकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगी यानी कि जितने बीम ऑफ लाइट्स आ रही है वो एग्जैक्टली पैरेलल अगर आएंगे तो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। लेकिन जो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस क्लियर नहीं है, रफ है, तो उस रफ सरफेस की वजह से जो रिफ्लेक्शन होगी उसको आप क्या कहोगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो दिक्कत किसी को यहाँ तक? सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगला कंसेप्ट है, अगला टॉपिक है हमारा, उसको आप समझने के लिए दोबारा से रिफ्लेक्शन को देखिए। तो जैसा आपको बताया गया एक शाइनी सरफेस हो, उस शाइनी सरफेस से टकरा के जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है टू द सेम मीडियम तो उसे ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लेट्स सपोज कर लीजिए जिस सरफेस पे लाइट टकराई है उस पॉइंट को आपने कहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द सरफेस दैट इट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या लिख दो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल से रे रिफ्लेक्ट होगी विद द नॉर्मल और नॉर्मल से जिस एंगल पे आपकी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
क्लियर हो गया? नाउ वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके पास दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या कहता है? कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारे के सारे सेम प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। यू कैन सी ये 2D का पिक्चर है। 2 डायमेंशन में इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में आए हैं, सेम एरिया में आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये है इसका पहला लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। तो इन अदर वर्ड्स अगर इसको हम समझें तो सर जितना एंगल इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल बनाया है एंगल आई, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी विद द नॉर्मल। तो यानी कि जितने एंगल पे रे इंसिडेंट कर रही है विद द नॉर्मल, उतने ही एंगल पे रे रिफ्लेक्ट करेगी विद द नॉर्मल। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नाउ इसको आप एग्जांपल से समझिए कि लेट्स सपोज कर लीजिए आपने कोई एक मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा और वो ऑब्जेक्ट अगर रे स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तब क्या होगा? तब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे? 0। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे टकराया है, तो इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो यही होने वाला है। तो रेड मार्कर और ब्लू मार्कर में एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना एंगल है? 0 डिग्री। इन दैट केस यानी कि ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने एंगल पे रे टकराई उतने एंगल पे ही रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली है एज पर द लॉ। तो इन दिस केस आपके प्लेन मिरर से रे टकरा के सेम मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट बैक होगी तो दिस विल बी द पॉइंट। इसी की मदद से हम लोग प्लेन मिरर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, प्लेन मिरर के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे और फिर जो हमारे बाकी जो मिरर हैं उनको स्टडी करेंगे, जो स्फेरिकल मिरर्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर।